नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई क्यू इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे संबंधित हम 92 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आप यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है आपके सामने, करमचंद गांधी दीवान थे? राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? राइट आंसर ए, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? राइट आंसर डी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? राइट आंसर सी, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी समर्थक थे? राइट आंसर डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? राइट आंसर बी, सत्य तथा अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? राइट आंसर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? राइट आंसर डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? राइट आंसर डी, हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राइट आंसर ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? राइट आंसर ए, गरीबी का स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? राइट आंसर ए, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? राइट आंसर बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे?
राइट आंसर ए 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? राइट आंसर बी पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? राइट आंसर बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? इनमें से किस नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम? राइट आंसर बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर सी सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? राइट आंसर बी फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? राइट आंसर सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? राइट आंसर बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? राइट आंसर डी सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? राइट आंसर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? राइट आंसर डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? राइट आंसर ए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? राइट आंसर ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? राइट आंसर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को
एक बड़ा। राइट आंसर सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद, मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। राइट आंसर बी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? राइट आंसर सी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। दूसरा, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। चौथा, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने ये रहे। राइट आंसर डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूट दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? राइट आंसर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? राइट आंसर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? राइट आंसर सी, बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। राइट आंसर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? राइट आंसर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे?
राइट आंसर सी प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राइट आंसर सी बायकॉम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह अस्पृश्यता यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर सी एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? राइट आंसर बी 20 दिसंबर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? राइट आंसर सी जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? राइट आंसर बी जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। राइट आंसर सी जमनालाल बजाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। राइट आंसर सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? राइट आंसर बी यरवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी। राइट आंसर बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? राइट आंसर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? राइट आंसर सी माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? राइट आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी?
राइट आंसर सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? राइट आंसर बी एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? राइट आंसर सी एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। राइट आंसर सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? राइट आंसर सी अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? राइट आंसर डी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? राइट आंसर ए पटना चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? राइट आंसर डी मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? राइट आंसर बी अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? राइट आंसर बी सूती मिल कामगारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? राइट आंसर ए दक्षिण अफ्रीका 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राइट आंसर डी वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है? राइट आंसर डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है? राइट आंसर डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? राइट आंसर डी, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राइट आंसर बी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राइट आंसर डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में तीन काठिया प्रथा का तात्पर्य था? राइट आंसर ए, 20/3 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? राइट आंसर डी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था? राइट आंसर डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? राइट आंसर बी, तिनकठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? राइट आंसर ए, किसानों द्वारा 20/3 भूभाग पर नील की खेती यानी कल्टीवेटिंग ऑफ इंडिगो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? राइट आंसर सी, चंपारण नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा, चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राइट आंसर सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? राइट आंसर डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मुख्यतः इसके विरोध में था? राइट आंसर बी, नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? राइट आंसर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था?
राइट आंसर डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? राइट आंसर सी अनुग्रह नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। राइट आंसर सी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? राइट आंसर बी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? राइट आंसर सी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? राइट आंसर ए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राइट आंसर सी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राइट आंसर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? राइट आंसर बी एन जी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्विज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने के का क्या कारण था? पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ए केवल एक।